डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कासगंज में कहा, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का बज रहा है डंका और सपा बसपा कांग्रेस की जल रही है लंका। बोले, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों ने गठबंधन बनाया। इनके गठबंधन की गांठ खोल दो। अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव, ये लोग मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मैं इनका जवाब गाली से नहीं दूंगा, इसका जवाब 400 पार से दूंगा। अब की बार 400 पार का नारा सफल होगा। इस बार पीओ के भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग होगा। अमेरिका की तरह भारत में अर्जित संपत्ति पर कांग्रेस टैक्स लगाने का काम करने का दावा कर रही है। अब आपके बाद अपने बच्चों को, जो अपने जीवन पर मेहनत कर, खून पसीना कर, एक कर, अपने पेट को काटकर जो संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ के लोक से जाएगा, उस पर भी ये टैक्स लगाने का काम करेंगे। विज्ञान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। धर्म के नाम पर आरक्षण का भाजपा हमेशा विरोध करेगी। इस देश के दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदाय को मिलने वाली सुविधाओं पर धर्म के नाम से कांग्रेस हिस्सा बांट करना चाहती है। आप लोग पुण्य मत होना देना किसी भी कारण से। अगर आप प्रत्याशी से नाराज भी हैं, तो इस समय राष्ट्र के अभिन्न निर्माण के लिए, भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भाजपा के निशान कमल के फूल बटन दबाकर एटा लोकसभा से राजवीर सिंह राजी को भारी बहुमत से विजयी बनावे। का जो बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखिए, कांग्रेस ने इस देश से क्या क्या कहा है। मैं अगर कांग्रेस से सवाल करूं तो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा क्यों है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 370 लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। भारत में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा करके यहाँ आतंकवादी हमले करवाने का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। देश के विभाजन का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को थाली में सजा करके सौंप दिया इस कांग्रेस की सरकार के समय। कांग्रेस जिम्मेदार है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने किया। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। और यह आरक्षण देने का काम जहां इनकी सरकार होती है, वहां वादा करते हैं, प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हित को ग्रहण नहीं लगने देंगे, तो नहीं लगने देंगे। पहले चरण में 12% देखने को सामने मिल रही है। कोई नाराज नहीं है, सब प्रसन्न है, सब कमल का बटन दबा रहे हैं। जो नाराज हैं उनसे अपील है कि यह नाराजगी का समय नहीं है, भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है, दुनिया में नंबर 1 बनाने का समय है। जो कोई नाराजगी होगी 4 जून के बाद आवे, उनकी हर नाराजगी को दूर किया जाएगा। यादव और आपके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, वो कहते हैं, आप कहते हैं समाजवादी पार्टी है, साइकिल पंचर हो जाएगी, वो कहते हैं पंचर की दुकान खुलवा। देखिए, मैंने कहा मैं उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैंने लोगों से अपील किया, उनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके तीसरी बार मोदी जी को पीएम बना करके, राजू भैया को एटा से, रिकॉर्ड वोटों से सांसद बना करके देने का काम करिए। उनकी गाली का जवाब अब कमल के फूल से दे दिया जाएगा। धन्यवाद। हम लोग जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। देश में 370 से अधिक कमल के फूल खिलेंगे। 400 से अधिक हमारे गठबंधन के साथी मिलाकर के जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार यह बनने जा रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का जनता ने मन बना लिया है। अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, 2019 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी थी, तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने न सपा बसपा कांग्रेस टिक पा रही है, न इंडी गठबंधन टिक पा रहा है। चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है, विकास का फूल खिल रहा है, शक्तिशाली भारत बनाने का फूल खिल रहा है। और पूरा देश भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले, इसकी जयकार हो रही है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के लोग 400 पार करने का संकल्प लिया। अभी आपने विरासत टैक्स की बात की, कांग्रेस पारो गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, सुपर प्रधानमंत्री थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके सलाहकार श्री सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि अमेरिका में जो विरासत का टैक्स लगता है, वो भारत में वह टैक्स लगाने का, अर्थात जो आप अपने बच्चों के लिए जीवन भर जुटावें, जैसे आप भगवान आप शतायु करें, दीर्घायु करें, लेकिन आपके नहीं रहने पर उसमें से भी आधा कांग्रेस छीनना चाहती है। हम देश को लूटने नहीं देंगे, देश में जजिया कर जैसा कोई कर लगने नहीं देंगे, कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। श्री राहुल गांधी जी के कुंडली में
अब प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। मुझे एक मेरे ज्योतिषी मित्र ने बताया 2014 के बाद ये कोई रोजा अवतार की पार्टी करते दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं? दोनों हाथ का बोला दिखाई देते हैं? 2014 से पहले ये कभी किसी मंदिर में जाते थे? जाते थे? अब जाते हैं कि नहीं जाते? ये आपके ये उंगली को आपने जो कष्ट दिया, आप मतदान केंद्र पर गए, कमल के फूल वाली बटन दबाए, इनको राम राम करने के लिए, जय श्री राम करने के लिए मजबूर कर दिया जी। 2024 की लोकसभा चुनाव में 4 जून को 400 पार करिए। आप विश्वास रखना, भारत ऐसा बनेगा, ऐसा विकसित भारत बनेगा कि दुनिया भारत के पीछे चलेगी। प्रदेश में ही नहीं, मैं कहूं पूरे देश में 2014 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी तो 2019 में आंधी थी, तो 2024 में तूफान चल रहा है, जिसे यह विपक्षी जब एक साथ मिलकर के लड़े नहीं रोक पाए, तो अब ये अलग अलग लड़ करके क्या भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे क्या? ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग, इनका आचरण, इनका इतिहास, इनका भ्रष्टाचार आपसे छिपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना है, यह संकल्प लेकर के जाना मेरे मित्रों। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश, ये हाहाकार मचाते हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों ने गठबंधन बनाया है। इनके गठबंधन की गांठ खोल दो। 2014 और 19, 2017 और 22 में आपने देश और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, विशेष तौर से इस एफआई वालों को के लिए। आप सब जानते हैं 2014 में सरकार बनने के बाद जब माननीय नरेंद्र